साथियों, गाय का दूध निकालने के क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है गाय की एंट्री। जो मिल्किंग पार्लर है वहां पे सफाई हमें रखनी है और गायों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है ताकि गाय को किसी भी प्रकार का दूध निकालते वक्त डिस्टरबेंस नहीं हो। दूसरा स्टेप है गाय को दूध के लिए तैयार करना। जब भी आप गाय को दूध के लिए तैयार करते हैं तो आपको हमेशा ग्लव्स पहन के जरूर रखने हैं ताकि बैक्टीरिया ट्रांसफर न हो। तीसरे स्टेप में हमें करना है गाय के थनों को जब हम पहली बार टच करते हैं तो सबसे पहले हमें गाय के थनों से कुछ धार, दूध की धार निकाल के देखनी है। ये आप काले कपड़े पे या जो टीट कप हैं उस पे या आप फर्श पे काली टाइलें भी लगा सकते हैं। फोर स्ट्रिपिंग में आपको ये देखना है कि दूध के अंदर कोई छिचड़े तो नहीं है, दूध जम तो नहीं गया है, दूध का रंग तो चेंज नहीं हो गया है, दूध पानी जैसा तो नहीं है। ये आपको फोर स्ट्रिपिंग में करना है। इसको करने के बाद में स्टेप नंबर 4 में आपको दूध निकालने से पहले डिपिंग करनी है। इसको हम बोलते हैं प्री डिपिंग। प्री डिपिंग जब आप करते हैं तो पूरा सावधानी से आपको प्री डिपिंग करनी है और 3/4 टीट का हिस्सा प्री डिप सॉल्यूशन में डूबना चाहिए। 30 सेकंड तक इस सॉल्यूशन को पशु के टीट्स पे, थनों पे लगे रहना चाहिए। इसके बाद में स्टेप नंबर 5 है प्री डिप करने के बाद में थनों को आपको सिंगल यूज टॉवेल आप ले सकते हैं। साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से आपको थनों को सुखाना है। थनों के आसपास सफाई करनी है। जो गंदगी या जो डर्ट है वो निकल जाएगी। छठे स्टेप में आपको जो मिल्किंग यूनिट है वो थनों पे अटैच करनी है। मिल्किंग यूनिट अच्छे तरीके से अटैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थन के बीच में ही मिल्किंग जो यूनिट है वो अटैच हो गई। पूरा थन कवर होना चाहिए, पूरा टीट कवर होना चाहिए और इवनली प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह से ऊपर दूसरी जगह से नीचे। यूनिट अटैच करने के बाद में प्रति मिनट पर सेकंड 20 ml के आसपास में दूध निकलता है तो प्रति मिनट आप देखेंगे कम से कम 3 से 4 लीटर 1 मिनट में गाय का दूध निकल जाता है। 6 से 7 मिनट में अच्छा दूध देने वाले गाय को आप कंप्लीटली मिल्क कर सकते हैं। 7वें स्टेप में आपको जो यूनिट है मिल्किंग यूनिट उसको डिटेच करना है, थनों से अलग करना है। ऑटोमेटिक सिस्टम में तो अपने आप जैसे ही दूध कंप्लीट हो जाता है तो मिल्किंग यूनिट अलग हो जाती है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको पहले वैक्यूम का जो वाल्व है वो बंद करना है, उसके बाद में ही यूनिट को अलग करना है। बिना वैक्यूम का वाल्व बंद करे आप अगर खींचेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का आपको थनों पे जो यूनिट है मिल्किंग यूनिट उस पे प्रेशर नहीं डालना है। कुछ भी आपको प्रेशर डालने से भी फ्रिक्शनल फोर्सेस से मेस्टाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 8 में जैसे ही आप जो मिल्किंग यूनिट है उसको गाय से अलग करते हैं तो पोस्ट डिपिंग करनी है। दूध निकालने के बाद में डिपिंग आपको करनी है। डिपिंग जब आप करेंगे तो आप मेक श्योर कि 75% हिस्सा थनों का, टीट्स का इस सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से कवर हो और उसके बाद में आपको पशु के टीट्स को टच नहीं करना है। आप पशु को आराम से जो मिल्किंग पार्लर है वहां से निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ पे आपको 2 प्रकार की टीट डिपिंग बताई है दूध निकालने से पहले। वो एनवायरमेंटल टाइप के बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है जैसे कि ई कोलाई, क्लेब्सिएला, प्रोटियस। इन बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली मेस्टाइटिस से आप पशु को बचा सकते हैं। और पोस्ट डिपिंग वो कंटेजियस टाइप की जो बैक्टीरिया हैं जो मेस्टाइटिस फैलाते हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया,
उनको आप पोस्ट टिपिंग से गायों से दूर रख सकते हैं। तो साथियों, ये सिंपल 8 स्टेप आप गाय को दूध निकालते वक्त अगर इस्तेमाल करेंगे तो दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी और दूध दुहने की जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी रहेगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें आपके लिए